मैं काजल सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल विजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के संकेत, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉसेक। ये सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के अंतर्गत आते हैं। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सिस। तो अगर मैं दो लाइनों को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो वो एक दूसरे को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो चार पार्ट कैसे होते हैं? एक्सिस कहलाते हैं। तो सबसे पहला एक्सिस होता है ओ एक्स, तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। फिर आता है ओ वाई, तो ये होता है वाई एक्सिस कहलाता है। ओ एक्स डैश, ये आपका एक्स डैश एक्सिस या एक्स नेगेटिव एक्सिस भी कहलाता है। फिर सेकेंड आते हैं ओ वाई डैश, तो इसको बोलते हैं वाई का नेगेटिव एक्सिस। अब देखते हैं कि कौन से एक्सिस पर कौन सा एंगल बनता है। तो सबसे पहले आते हैं ओ एक्स एक्सिस। तो ओ एक्स एक्सिस पे आपका 0 डिग्री बनता है। और क्यों? जैसे आप ओ से एक्स जा रहे हो, जैसे आप ओ से एक्स जा रहे हो तो कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं हुआ, तो कोई एंगल ड्रॉ नहीं हुआ तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। फिर हम लोग देखते हैं एक्स ओ वाई एंगल बनाते हैं। तब क्या होता है कि एक्स ओ पर आपका परपेंडिकुलर होता है ओ वाई, तो ओ वाई जो आपका लाइन है वो होता है आपका वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है उस पर कौन सा एंगल बन रहा है? तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो आपका जो वाई एक्सिस है उस पर क्या एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर एक्स ओ एक्स डैश एंगल ड्रॉ करते हैं तो आपका जो थीटा है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 180। 180 क्यों होगा? क्योंकि आप पूरा आधा सर्कल कंप्लीट कर लिए हो। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आधा सर्कल आप 90 प्लस 90, फिर आते हो फिर से एक 90 कंप्लीट करते हो, मतलब सर्कल का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दिखता है कि ओ वाई एक्सिस मतलब कि एक्स ओ वाई डैश पर आपका एंगल क्या बनता है? और 270 को आप रेडियन के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 3π/2। फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अगर मैं फिर से एक 90 ले लूँ, मतलब कि पूरा का पूरा एक सर्कल 90 प्लस 90 प्लस 90 और अगेन 90, 4 बार 90 काउंट किए तो मतलब पूरा आप एक सर्कल काउंट कर लिए। आप पूरा एक सर्कल काउंट कर लेते हो तो एक्स एक्सिस पर एक एंगल और बन जाता है जिसको बोलते हैं 360, और 360 को आप रेडियन के फॉर्म में 2π लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्कल अगर आप और काउंट करते हो तो 2 इंटू 360 कर लोगे, फिर एक सर्कल काउंट करोगे तो 3 इंटू 360 कर लोगे। वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जैसे जैसे सर्कल रिपीट करते जाएंगे तो आपकी 360 की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसके बारे में डिटेल थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्स और वाई के बीच में आपका फर्स्ट कॉर्ड आता है, वाई और एक्स डैश के बीच में आपका सेकेंड कॉर्ड आता है, और एक्स डैश और वाई डैश के बीच में आपका थर्ड कॉर्ड आता है, और वाई डैश और एक्स के बीच में आता है आपका फोर्थ कॉर्ड। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल में। तो सबसे पहले हम लोग ओ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ओ से ए में ऊपर की ओर मैं एंगल ड्रॉ करती हूँ तो एक और लाइन लेते हैं ओ से बी, तो आपका एंगल क्या हो गया? ए ओ बी। तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आपकी ओ ए की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो थीटा हमेशा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त में अगर मैं एंगल काउंट करती हूँ तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लूंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओ से एक लाइन लेते हैं। अगर मैं नीचे की ओर एंगल काउंट कर रही हूँ, मतलब ओ से बी, तो आपका टोटल एंगल क्या हुआ? ए ओ बी। तो ए ओ बी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ना होकर के क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल काउंट कर रहे हो या वामावर्त में आप एंगल काउंट कर रहे हो। तो आपकी कभी भी अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अगर काउंट करते हो हमेशा ही वैल्यू क्या लोगे? नेगेटिव वैल्यू लेकर के चलोगे। ठीक है, अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं या दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है, अगर आप घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हो तो उसे वामावर्त या क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेट को एंगल के फॉर्म में कैसे डिनोट करें। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कॉर्ड। तो फर्स्ट कॉर्ड को कैसे लिखा जा सकता है एंगल के फॉर्म में? तो देखो, वो जो फर्स्ट कॉर्ड है वो किसके किसके बीच में होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। तो एक्स एक्सिस पर क्या एंगल बनता है?
एक्सेस पर आपका एंगल बनता है 0 और वाई एक्सेस पे आपका क्या एंगल बनता है 90। तो 90 जो आपकी एक्स एक्स के फर्स्ट कॉर्ड की जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 से बड़ी और 90 से छोटी। तो देखो अब क्या लिख सकते हो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा लेस देन इक्वल टू 90। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, तो हमारी थीटा की वैल्यू मान लो 30, तो 30 क्या है 0 से बड़ा और 90 से क्या है छोटा। वैसे 45 भी है, वैसे आप 50 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, अब कुछ भी ले सकते हो, जो कि क्या होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉर्ड में आते हैं। तो सेकंड कॉर्ड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब जो सेकंड कॉर्ड में जो थीटा होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सेकंड कॉर्ड का जो थीटा होता है वो 180 से छोटा लेकिन 90 से क्या होता है बड़ा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 90 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू 180। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो थीटा की जो वैल्यू हो गई 120, तो 120 क्या है 90 से बड़ा है आपका और 180 से छोटा है। वैसे ही 150 हो गया, और भी ले सकते हो, 130 भी ले सकते हो। अब आते हैं थर्ड कॉर्ड में। तो थर्ड कॉर्ड क्या होता है आपका 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है कि 180 लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा लेस देन इक्वल टू 270। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपकी थीटा की वैल्यू है 190, तो 190 क्या है 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। वैसे एग्जांपल है थीटा की वैल्यू 250, और भी ले सकते हो वैल्यू, अगर जो भी वैल्यू आएगी बस वो क्या होनी चाहिए 270 से छोटी होनी चाहिए और 180 से बड़ी होनी चाहिए। फिर आते हैं फोर्थ कॉर्ड में। तो फोर्थ कॉर्ड की वैल्यू क्या है 270 से बड़ी है और 360 से छोटी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 270 लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा लेस देन इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ तक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू होगी 290 और तो जो 290 है वो आपकी क्या है 270 से बड़ी है और 360 से छोटी है। वैसे एक एग्जांपल लेते हैं 340, तो 340 भी क्या है 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है। एंगल इन कॉर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका एक्स एक्सिस पर क्या एंगल बनता था 0 डिग्री बनता था। तो 0 से आप क्या जा रहे हो आगे जा रहे हो, मतलब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप 30 लिखे, तो 30 को आप 0 प्लस 30 लिख सकते हो। तो वैसे ही वो जो 30 है वो क्या आ गया थीटा में आ गया, तो आप 0 प्लस थीटा भी कहाँ लेकर के चलोगे फर्स्ट कॉर्ड में लेकर के चलोगे। वैसे ही अगर मैं सिमिलरली अगर मैं नीचे आऊँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल काउंट करूँ, तो जो आपकी थीटा होगी वो क्या हो जाएगी 0 माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके एक और फर्स्ट कॉर्ड में और भी कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, अगर आपको पता है कि जो भी फर्स्ट कॉर्ड में वैल्यू आएगी वो 90 से क्या होगी छोटी होगी, तो 90 से छोटी होगी तो 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो क्यों लिखा जा सकता है 90 माइनस थीटा, जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पर 30 लेकर के चले थे, तो 30 को आप और भी कैसे लिख सकते हो 90 माइनस 60। तो 90 माइनस 60 जो आपका थीटा है वहां पे कौन आ गया 60 आ गया। तो आप जब माइनस करोगे उसको फिर से अगेन आपको कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो इस वजह से आपका वो फिर से किस में है फर्स्ट कॉर्ड में रह गया। तो इस वजह से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब 90 माइनस थीटा भी आपका कहाँ पे आता है फर्स्ट कॉर्ड में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड कॉर्ड में। तो सेकंड कॉर्ड पे कौन कौन से एंगल आते हैं, तो आपका जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एंगल क्या था 90 था। तो आप 90 से क्या कर रहे हो आगे जा रहे हो, तो जब आगे जा रहे हो तो प्लस कर रहे हो, मतलब 90 में अगर मैं कोई एंगल प्लस कर लूं तो वो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। जैसे मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे आप 120 लेकर के चले थे, तो 120 को और भी कैसे लिख सकते हो 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 करने से 120 तो मिल जाएगा, लेकिन थीटा की जगह पे आपका क्या आ गया 30। ठीक है, अगेन उसको छोटा, मतलब किसी चीज को हम लोग किसी एंगल को बहुत बड़े एंगल में अगर दिया हुआ है तो मिनिमाइज करके हम लोग उसको छोटा बना करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको 90 से लेकर के क्योंकि हम लोग को 0 से लेकर के 90 की वैल्यू पर्टिकुलर सबको मिनिमम याद ही होती है, इस वजह से हम लोग उसको छोटा बना लेते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और भी कौन से एंगल आ सकते हैं सेकंड कॉर्ड में, तो सेकंड कॉर्ड में और भी एंगल कौन से आ सकते हैं। अब हम लोग क्या थे 180 से पीछे रह रहे हैं, 180 से हम लोग पीछे रह रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो आप। वो भी एंगल कहाँ रहेगा फर्स्ट सेकंड कॉर्ड में, वो भी एंगल कहाँ रहेगा सेकंड कॉर्ड में रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप 180 से आगे जा रहे हो, मतलब थर्ड कॉर्ड में आ रहे हो, और थर्ड कॉर्ड में क्या होता है 180 से आप आगे जा रहे हो,
90 प्लस थीटा लिख सकते हो। और थर्ड कॉर्ड में और भी क्या है, वाई डैश एक्सिस जो है, तो वाई डैश एक्सिस में आप पीछे रह रहे हो, मतलब 270 से पीछे रह रहे हो, तो 270 से पीछे हो तो 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। 0 माइनस थीटा के साथ में फोर्थ कॉर्ड में और भी कौन कौन से एंगल आ सकते हैं तो वो देखते हैं। तो अभी आप क्या है 270 से आगे आ रहे हैं, फोर्थ कॉर्ड में आ रहे हैं, तो 270 से आगे और 360 से पीछे रह रहे हैं। तो 360 से पीछे रह रहे हो तो देखते हैं पहले कौन कौन से एंगल आ सकते हैं। तो 270 से आगे मतलब 270 प्लस थीटा और 360 से पीछे मतलब 360 माइनस थीटा। अगेन आप पूरा एक लूप कंप्लीट कर लिए, एक्स एक्सिस पे आ गए, तो एक्स एक्सिस से अब और आगे जाना चाहते हो, तो और आगे जाना चाहते हो तो फिर से फर्स्ट कॉर्ड में आ जाओगे। 360 प्लस थीटा भी आपका फर्स्ट कॉर्ड में ही आता है। वैसे ही अगर मैं एक लूप कंप्लीट करी थी ये, तो अगेन एक लूप और कंप्लीट करूं तो 2 इंटू 360 प्लस थीटा लिख सकते हो। फिर एक लूप कंप्लीट करी तो 3 इंटू 360 प्लस थीटा लिख सकते हो। वैसे अगर मैं अगेन लूप कंप्लीट करते जाऊं, तो लूप के बारे में इससे पहले मैंने बताया आपको, तो देखो तो n 360 प्लस थीटा भी आप लिख सकते हो। मतलब कि n 360 का मतलब है आप n टाइम्स राउंड सर्कल मार रहे हो, n टाइम आप सर्कल कंप्लीट किए हो, तो n 360 हो गया और आगे बढ़ गए हो फिर, तो आपका क्या हो गया n 360 प्लस थीटा। तो ये जो n है वो क्या डिनोट करता है, आपके नंबर्स, तो कितने बार आप लूप काउंट किए हो। तो एक बार अगर लूप काउंट किए हो तो 1, 2 बार एक बार लूप काउंट किया तो 1 आएगा, 2 बार लूप काउंट किया तो 2 आएगा, 3 बार लूप काउंट किया तो 3 आएगा। वैसे अप टू आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। वैसे सिमिलरली अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैं मतलब कि फोर्थ कॉर्ड में अगर मैं आ जाऊं, तो फोर्थ कॉर्ड में भी आप वैसे लिख सकते हो n 360 माइनस थीटा। यहाँ पे भी जो n की वैल्यू है वो लूप को डिनोट करती है और लूप आपका 1 2 3 अप टू आगे बढ़ सकता है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल काउंट करोगे तो पॉजिटिव लेकर के चलोगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल काउंट करोगे तो नेगेटिव लेकर के चलोगे। तो यहाँ पे भी देखो आपका 90 माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 माइनस थीटा, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल काउंट कर रहे हो तो माइनस हुआ है यहाँ पे। अगर आप 0 प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो, इस वजह से प्लस लेकर के चले। अच्छा मेरे को ही करना था क्या। अब आते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी ये छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको ये याद रख सकते हो कि कौन से कॉर्ड में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा रेशियो आपका नेगेटिव होता है। तो आप देखते हैं, तो देखो सबसे पहले ऐड आपका फर्स्ट कॉर्ड के लिए यूज किया जाता है, शुगर आपका सेकेंड कॉर्ड के लिए यूज किया जाता है, शुगर आपका सेकेंड कॉर्ड के लिए यूज किया जाता है, 2 आपका थर्ड कॉर्ड के लिए और कॉफी आपका फोर्थ कॉर्ड के लिए यूज किया जाता है। तो देखो फर्स्ट कॉर्ड में आते हैं, तो ऐड के ए से आप क्या बनाओ, क्या ऐड के ए से आप क्या याद रख सकते हो, ऑल। तो ऑल का मतलब सारे के सारे जो रेशियो हैं वो सारे के सारे रेशियो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट कॉर्ड में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कॉर्ड में। सेकंड कॉर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, शुगर। तो शुगर का एस, शुगर के एस से आप क्या याद रख सकते हो, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। मतलब कि सेकंड कॉर्ड में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग रेशियो बचे आपके नेगेटिव वैल्यू देते हैं। अब आते हैं थर्ड कॉर्ड में। तो थर्ड कॉर्ड में क्या यूज होता है, 2। तो 2 के टी से आप क्या याद रख सकते हो, 10, और 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो मतलब कि थर्ड कॉर्ड में आपके 10 और कॉट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी जो रिमेनिंग रेशियो बचे वो सारे के सारे रेशियो क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। अब आते हैं फोर्थ कॉर्ड में। तो फोर्थ कॉर्ड में क्या यूज होता है, कॉफी, और कॉफी के सी से आप क्या याद रख सकते हो, कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और सेक और कॉस आपके सेक और कॉस आपके फोर्थ कॉर्ड में पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी जो रिमेनिंग रेशियो बचे वो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि ये पर्टिकुलर कॉर्ड में सारे के सारे जो रेशियो हैं वो एक पर्टिकुलर कॉर्ड में पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू ही क्यों दे रहे हैं, अगर इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें और इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से एंगल के साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिखोगे और कौन से एंगल के साथ आप सिमिलर रेशियो लिखोगे। तो सबसे पहले देखते हैं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। मतलब कि आपका 90 और 270 आपको अगर दिखता है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखोगे। तो देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन।
और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 10, और वैसे ही सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक। अगर आपको याद नहीं रहता है, जैसे कि अगर आपको याद नहीं रहता तो 90 में ही क्यों करें, 270 में ही क्यों करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों लिखें, तो उसमें देखो 9, तो 9 को सिर्फ 9 बोले 0, सब में से 0 को हटा देना, तो 9 अगर आप देखते हो तो 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर, और 270 में 270 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो ये जो ऑड नंबर है उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, और बाकी जो बचे आगे देखते हैं, ठीक है, जहां पे भी आपको ऑड दिखता है वहां पे आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 180 प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस माइनस थीटा, तो 0 प्लस माइनस थीटा को आप और भी क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस थीटा। वैसे आगे बढ़ते हैं 360 प्लस माइनस थीटा, तो अगर आपको 180, 360 और 0 कहीं पे भी दिखता है तो आप क्या लिखोगे, सिमिलर एंगल सिमिलर रेशियो लिखोगे। तो सिमिलर रेशियो में जैसे साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक और कॉट का कॉट। वैसे देखो 180 को आप क्या लिख सकते हो, पाई, 360 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई। अगर आपको 180 की जगह पे पाई भी दिखे और 360 की जगह पे 2 पाई भी दिखे तो भी आपको क्या लिखना है, सिमिलर एंगल। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका साइन 135। तो साइन 135 आपका कौन से एंगल में आता है, मतलब कौन से कॉर्ड में आता है, तो देखो, तो साइन 135 क्या है, 135, तो जो 135 है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब कि कहाँ पे है, फर्स्ट, मतलब कि कहाँ पर है, सेकेंड कॉर्ड में। और सेकेंड कॉर्ड में आपके कौन कौन से एंगल आते हैं, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो देखो साइन 135 को आप और भी क्या लिख सकते हो, तो सबसे पहले साइन 90 प्लस 40 लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हो। तो ये जो 45 है वो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे ले लिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आप सिमिलर रेशियो लिखोगे या कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे। तो पहले मैंने बताया कि अगर आपको ऑड नंबर या 90 दिखे तो आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे। अगर आपको 90 या ऑड नंबर दिखता है तो आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, कॉस के साथ आपका एंगल, एंगल क्या है आपका 45, तो कॉस 45 लिखे। अब पता करोगे कि आप पॉजिटिव लेकर के चलोगे या नेगेटिव लेकर के चलोगे। तो ये सेकंड कॉर्ड में है साइन, और साइन सेकंड कॉर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, इस वजह से पॉजिटिव आएगा, ठीक। नेक्स्ट और भी क्या लिख सकते हैं साइन को, तो साइन 180 माइनस 45, तो साइन 180 माइनस 45 आपको क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। तो इवन नंबर को देख करके पता चला कि आप सिमिलर रेशियो लिखोगे, मतलब कि साइन लिखोगे। और प्लस क्यों आया, क्योंकि ये कौन से कॉर्ड में है, सेकंड कॉर्ड में, और सेकंड कॉर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो cos 45 की और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और जो थीटा होता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दोनों में ही जो थीटा है वो आपका एकदम लीस्ट एंगल होना चाहिए, सबसे छोटा एंगल, जो कि कहां से कहां तक, 90 से लेकर के 0 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 0 से लेकर के 90 के बीच में होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपका क्या है 150। तो 150 भी कैसा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये भी कहां पे आया, सेकंड कॉर्ड में। तो सेकंड कॉर्ड में, और सेकंड कॉर्ड में इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 60 क्या हो गया, आपके थीटा की जगह पे आ गया। अब देखो 90 को देख करके पता चला कि ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब कि आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 60 लिखे। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पहले चेक करो कौन से कॉर्ड में, सेकंड कॉर्ड में। सेकंड कॉर्ड में cos कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो आपका आंसर भी क्या आया, नेगेटिव आया। फिर आगे बढ़े, और कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखो cos 180 माइनस 30, तो 30 आपका क्या है, थीटा की वैल्यू है, ठीक। और 180 को देख करके आपको क्या पता चल रहा है कि मेरे को सिमिलर एंगल लिखना है, मतलब कि cos लिखना है, तो cos 30 लिखे। अब माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये सेकंड कॉर्ड में था, और सेकंड कॉर्ड में cos हमारा क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो साइन माइनस साइन 60 की वैल्यू और माइनस cos 30 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है, माइनस √3/2, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, tan 330। तो tan 330 को आप पहले चेक करो कि ये कौन से कॉर्ड में है। तो जो tan 330 है वो 360 से छोटा है और 270 से बड़ा है, मतलब कि कहाँ पे आ गया, फोर्थ कॉर्ड में आ गया। तो tan 360 को
10 330 को आप और भी कैसे लिख सकते हो, तो 10 330 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 270 प्लस 60, तो जो 270 है उसको देख करके आपको पता चला कि आपकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपका, कॉट होता है, तो कॉट। अब चेक करोगे कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड में आपका 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो 10 हमारा नेगेटिव होता है, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। वैसे 10 को और भी कैसे लिख सकते हो, 10 360 माइनस 30, 360 को देख करके आपको पता चला कि आपको क्या लिखना है, सिमिलर एंगल, सिमिलर रेशियो। 360 को देख करके आपको क्या पता चला, सिमिलर रेशियो लिखना है, तो 10 का सिमिलर रेशियो क्या है, 10 30, और पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये कौन से कॉर्ड में था, फोर्थ कॉर्ड में था, तो फोर्थ कॉर्ड में आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव लेकर के चले, तो माइनस कॉट 60 और माइनस 10 30 दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, -1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, cos x माइनस 135, तो पहले हमने अभी पढ़ा कि 0 माइनस थीटा जो कि कौन से कॉर्ड में आता है आपका, फोर्थ कॉर्ड में आता है, और फोर्थ कॉर्ड में आपकी कॉसेक की जो वैल्यू होती है, कॉसेक ना, फोर्थ कॉर्ड में आपकी कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, तो देखो, तो कॉसेक्स माइनस थीटा और माइनस थीटा मतलब फोर्थ कॉर्ड में, और फोर्थ कॉर्ड में आपकी कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इस वजह से माइनस कॉसेक्स थीटा लिखे हैं। ठीक है, तो देखो वैसे ही सिमिलरली आप कॉसेक्स माइनस 135 के लिए भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस कॉसेक्स 135 आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल में सेक माइनस 135, तो सेक माइनस 135 जो आपका माइनस थीटा, तो माइनस थीटा आपके कौन से कॉर्ड में आता है, फोर्थ कॉर्ड में आता है, और फोर्थ कॉर्ड में आपकी सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, सेक 135। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है आपका पूरा फॉर्मूला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।